अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 14 रब्बीउस सानी 1447 हिजरी दिन बुध। एक फर्ज के बारे में ज़ा नमाजों की अदायगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नमाज पढ़ना भूल गया या नमाज के वक्त सोता रह गया तो उसका कफ्फारा यह है कि जब याद आए उसी वक्त पढ़ ले। अगर किसी शख्स की नमाज किसी उज्र की वजह से छूट जाए या सोने की हालत में नमाज का वक्त गुजर जाए तो बाद में उसको पढ़ना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में कर्ज और गमों से नजात की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज और गमों से छुटकारे के लिए सुबह व शाम यह दुआ पढ़ने के लिए फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उधू बिका मीनल हम्मी वल हज़नी वल अज्जी वल कसली वल बुकली वल जुबनी व दलईद दायनी व कलबातिर क्रिजल। एक अहम अमाल की फजीलत 3 काम करने की कोशिश करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम की औलाद का इंतकाल होता है तो 3 कामों के अलावा उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है। 1 सदके ज़रिया, 2 वह इल्म जिससे लोग फायदा उठाए, 3 ऐसी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। एक गुनाह के बारे में झूठे खुदाओं की बेबसी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वह खजूर की गुठली के एक छिलके का भी इख्तियार नहीं रखते। अगर तुम उनको पुकारो भी तो वह तुम्हारी पुकार सुन भी नहीं सकते, और अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो तुम्हारी जरूरत पूरी न कर सकेंगे और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क की मुखालफत व इनकार करेंगे। आखिरत के बारे में जहन्नम के दरवाजे का फासला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, हर 2 दरवाजों के दरमियान का फासला एक सवार आदमी के 70 साल चलने के बराबर है। तिब्बे नबवी से इलाज, कलौंजी से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारियों में मौत के सिवा ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसके लिए कलौंजी में शिफा न हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफे की चीज को कोशिश से हासिल करो और अल्लाह से मदद चाहो और हिम्मत मत हारो, और अगर तुम्हें कोई हादसा पेश आ जाए तो यूं मत कहो कि अगर मैं यूं करता तो ऐसा हो जाता, बल्कि यूं कहो कि अल्लाह ताला ने यही मुकद्दर फरमाया था और जो उसको मंजूर था उसने वही किया। इस्लामी तारीख, बनी हाशिम का बायकाट और 3 साल की कैद। कुफ्फारे मक्का के जुल्म व सितम और रोकथाम के बावजूद इस्लाम तेजी से बढ़ता रहा। यह देखकर कुफ्फारे मक्का ने तदबीर सोची कि मोहम्मद और उनके खानदान का बायकाट किया जाए। लिहाजा सब ने आपस में मशवरा करके एक अहदनामा लिखा और उसे खाने काबा पर लटका दिया। उस अहदनामे के मुताबिक कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान वालों से मेल जोल, लेन देन और शादी ब्याह नहीं कर सकता था। लिहाजा रसूलुल्लाह को बनी हाशिम और मुसलमानों के साथ एक घाटी में जाना पड़ा जिसका नाम शिबे अबी तालिब है। यहाँ उन लोगों ने 3 साल का जमाना गुजारा जिसमें सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा। भूख व प्यास की शिद्दत की वजह से बबूल के पत्ते तक खाने पड़े। जब बच्चे भूख व प्यास की वजह से रोते सिसकते तो कुफ्फारे मक्का उस पर ठट्ठे उड़ाते। 3 साल के बाद अल्लाह ताला की रहमत और ऐसी मदद आई कि खुद कुफ्फार एक दूसरे की मुखालफत करने लगे। इत्तेफाक यह कि अबू तालिब खाने काबा में बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। वहाँ से उठकर कुफ्फार के सामने आए और कहा, रात मोहम्मद ने मुझसे कहा, अहदनामे के सारे अल्फाज दीमक चाट गई है, सिर्फ बिस्मिल्लाह बाकी है। जब अहदनामा देखा गया तो हर्फ ब हर्फ आपकी बात सच निकली और कुफ्फार की गरदनें शर्म के मारे झुक गई। इस तरह अहदनामा खत्म हो गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के 10वें साल शिबे अबी तालिब से निकलकर मक्का में आ बसे। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।